चलिए दोस्तों, मैप्स आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूरोप महाद्वीप में जो अभी तक आपको नदियों के डायग्राम दिए गए होंगे, तो जो पिछला वीडियो था उसमें आपको जो एल्ब नाम की नदी थी, मुख्य रूप से जर्मनी देश की नदी थी, ये आपको वीडियो दिया गया होगा। इसी क्रम में आगे जाकर के जो आज आपको वीडियो दिया जा रहा है, विश्व प्रसिद्ध नदी है राइन नाम की एक नदी है। विश्व प्रसिद्ध नदी है, यूरोप महाद्वीप की व्यस्ततम नदी है, सबसे बड़ी पोत परिवहन नदी है। तो आइए राइन नदी के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट या जो भी डायग्राम्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है वो देखिएगा। तो पहले आउटर लोकेशन देख लीजिएगा। ये आउटर लोकेशन में यहाँ पर जो क्षेत्र आया था, इसके पहले वाले वीडियो में ये बाल्टिक सी वाला क्षेत्र था, ये बाल्टिक सी वाला क्षेत्र था, ये यानी कि बाल्टिक सागर वाला क्षेत्र था। ये वाला जो क्षेत्र है, ये बाल्टिक सागर के बाद ये जो क्षेत्र लगता है, ये नॉर्थ सी वाला क्षेत्र है। ये नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर वाला क्षेत्र है। ये यूके वाला क्षेत्र है। ये जो मुख्य रूप से, चूँकि बड़ा डायग्राम करके आपको दिखाया जा रहा है, पूरा एक साथ यूरोप महाद्वीप की सभी नदियाँ एक साथ नहीं दिखाई जा सकती हैं। विशेष रूप से जो राइन नदी के बारे में डायग्राम है, तो इतने की हमें आवश्यकता थी। इतना यूरोप महाद्वीप का जो उत्तरी भाग था, इतना हमने डायग्राम ले लिया है, ताकि जो यूरोप महाद्वीप की जो मुख्य नदी है राइन नदी है, ताकि उसका डायग्राम, उसकी सहायक नदियाँ, उस पर अवस्थित जो शहर हैं वो स्पष्ट रूप से डायग्राम में दिखाए जा सकें। तो हमने केवल इतना सा डायग्राम ले लिया है। तो आइएगा, जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप की मुख्य नदी है जो राइन नाम की नदी है। ठीक है, राइन यानी कि रिवर है, राइन नाम की नदी है राइन। ठीक है, राइन नाम की जो रिवर है, राइन नदी के बारे में जो वीडियो दिया जा रहा है, राइन नाम की नदी। तो यूरोप महाद्वीप का जो नवीन मुर्दार पर्वत था, आल्प्स नाम का माउंटेन था। ठीक है, तो यहाँ पर वो आल्प्स नाम का माउंटेन का विस्तार होगा। आल्प्स नाम का माउंटेन है, तो यहाँ पर ये आल्प्स नाम का माउंटेन फैला हुआ है। ठीक है, आल्प्स नाम के पर्वतीय क्षेत्र से राइन नदी का उद्गम होता है। और लोकेशन में देखिएगा, चूँकि राइन नदी को 3-4 भागों में बांट लिया जाता है, उनके नाम अभी हम आपको डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं। तो राइन नदी का जो उद्गम है वो आल्प्स माउंटेन से है। जब ये नदी का उद्गम होता है तो प्रारंभ में उत्तर की ओर बहती है, उसके बाद ऐसे पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने के बाद फिर ये उत्तर की ओर बहती है, फिर ऐसे जाकर के ये बहती हुई इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में जाकर के अपना मुहाना बनाती, यानी कि उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। तो जो नदी है, इसके कुछ नाम दिए गए हैं। ये हो गई पूरे राइन नाम की नदी हो गई है। राइन नदी, चूँकि जो नीदरलैंड नाम का जो देश है, जिसका पुराना नाम हॉलैंड है, तो नीदरलैंड के नाम के देश में यह नदी कई शाखाओं में बट जाती है, यानी कि डेल्टा ऑफ राइन बनाती है। यानी कि राइन नदी का डेल्टा जो मुख्य रूप से नीदरलैंड में है, तो यह जो नदी है ऐसे करके कई शाखाओं में ऐसे करके बट जाती है, ऐसे करके ये कई शाखाओं में ऐसे बट जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये डेल्टा ऑफ राइन रिवर है, यानी कि राइन नदी का डेल्टा है। तो अब यहाँ से देखिएगा, जो मुख्य नदी है ये डायग्राम के द्वारा आपको दिखाई गई है। तो इस नदी को, जब यह नदी आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, तो इस नदी का एक विशेष नाम दिया जाता है, आल्प्स राइन के नाम से इसे जाना जाता है। आल्प्स राइन के नाम से इसे जाना जाता है, आल्प्स राइन रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो विशेष नाम हैं, कहाँ कहाँ पर इसको नाम दिए गए हैं, ये हम कोष्टक में उसको डायग्राम के द्वारा दर्शा दे रहे हैं। आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, यहाँ जाकर के जो यहाँ तक का जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको नाम दिया जाता है आल्प्स राइन के नाम से जाना जाता है। इसके पहले जब आपको झीलें पढ़ाई गई होंगी, तो झीलों का एक झील आई होगी, तो यहाँ पर इस झील से होकर के ये झील है, और इस झील का नाम है कॉन्स्टेंस। ये कॉन्स्टेंस नाम की एक झील है। इस झील से होकर के यह नदी दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। झील का नाम क्या है? कॉन्स्टेंस नाम की झील है। इस कॉन्स्टेंस नाम की झील से होकर के आगे बढ़ती है। आगे जब यह नदी बढ़ती है तो ये वाला जो क्षेत्र है ये जर्मनी का है,
ये वाला जो क्षेत्र है ये जर्मनी देश का है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है। दोनों देशों के बीच में यानी कि राइन नाम की नदी स्विट्जरलैंड और जर्मनी देश के बीच में कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा बनाने के बाद ये जो क्षेत्र दिख रहा है कॉन्स्टेंस झील के बाद वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ इसको एक विशेष नाम दिया जाता है, हाई राइन के नाम से इसे जाना जाता है। हाई राइन रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। ये हाई रिवर वाला क्षेत्र है, कॉन्स्टेंस झील से लेकर के जो जहाँ तक स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है यहाँ तक इस नदी का जो नाम है उसे नाम दिया गया है हाई राइन के नाम से इसे नाम दिया जाता है। उसके बाद स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा से होते हुए उसके बाद यह जो नदी है फ्रांस और जर्मनी के बीच में दोनों जो यहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र आया होगा, यहाँ पर एक पर्वत था जिसका नाम बॉसगेज था, यहाँ एक पर्वत था जिसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट था। ये जो पर्वत है ये बॉसगेज नाम का माउंटेन है, ठीक है, जिसका विस्तार पहले कभी फ्रांस में आया होगा। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट नाम का पर्वत है, ये ब्लैक फॉरेस्ट नाम का पर्वत है। दोनों ये जर्मनी वाला देश है, ये फ्रांस वाला क्षेत्र है। दोनों पर्वतों के बीच से होकर के यह नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। दोनों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो ब्लैक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। तो जहाँ तक ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में या ब्लैक फॉरेस्ट और बॉसगेज के बीच में जहाँ तक यह नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर के बहती है वहाँ इसको एक विशेष नाम दिया जाता है अपर राइन। ये इसका नाम क्या है, ये अपर राइन के नाम से इसे जाना जाता है। अपर राइन नाम से इसे जाना जाता है, ये अपर राइन है। तो जब तक ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है उस नदी को जो एक विशेष नाम दिया गया है अपर राइन, इसको नाम दिया गया है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है, बीच से होकर के नदी बह रही है और इसको नाम दिया जाता है अपर राइन के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ तक चूँकि ये बॉर्डर जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, यहाँ पर एक देश फ्रांस है, ये वाला क्षेत्र फ्रांस का है, ये वाला जर्मनी देश का है। दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक या राजनीतिक सीमा बनाती है। उसके बाद भ्रंश घाटी से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यह नदी यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा बदल जाती है। जैसे ये उत्तर पश्चिम की ओर जाती है तो यहाँ तक जो इसका नाम है, यहाँ इस पॉइंट तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो नाम है इसको मिडिल राइन के नाम से इसे जाना जाता है। मिडिल राइन के नाम से इसे जाना जाता है। ये मिडिल राइन वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के आगे जो नीदरलैंड वाला क्षेत्र है, जैसे नदी कुछ भाग जर्मनी में और पूरा का पूरा भाग डेल्टा क्षेत्र नीदरलैंड में है, यहाँ इसको एक विशेष ही नाम दिया जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको लोअर राइन के नाम से, ये लोअर राइन के नाम से इसे जाना जाता है, लोअर राइन रिवर के नाम से जाना जाता है। तो नदी को 5 भागों में बांटा गया है, आल्प्स राइन, हाई राइन, अपर राइन, मिडिल राइन और लोअर राइन, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो यह जो नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। बॉर्डर देखिएगा, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा रेखा बनाती है और आगे जाकर के मिडिल राइन और अपर राइन के लोअर राइन के नाम से डेल्टा बनाती हुई और जो उत्तरी सागर वाला क्षेत्र है यहाँ जाकर के यह नदी गिर जाती है। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, ये वाली जो छोटी छोटी शाखाएं हैं इनको कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। तो ये वाली जो शाखा है इसको नाम दिया गया है वाल, और ये वाली जो प्रमुख है जो बीच की शाखा है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लैक करके इसका नाम है। और आगे जो क्षेत्र है वो एजेल्स या एजेल्स नाम की एक शाखा है। तो ये छोटी छोटी शाखाएं हैं, शाखाएं तो बहुत सारी हैं, 3 प्रमुख शाखाएं दिखाई गई हैं। जो नीचे वाली शाखा है ये वाल है, ये लैक है और ये एजेल्स नाम की शाखा है। ये वाला डेल्टाई क्षेत्र है जो नीदरलैंड में बनाती है। तो ये नदी की जो प्रमुख यानी कि धाराओं को कहाँ कहाँ पर क्या नाम दिया गया है,
तो आल्प्स राइन हो गया है, हाई राइन हो गया है, अपर राइन, मिडल राइन, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के ये लोअर राइन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके बाद फिर आइएगा तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखिएगा। जो स्विट्जरलैंड वाला क्षेत्र है यहाँ जाकर के दक्षिण से एक नदी जाकर के जो जुरा पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ से इसका उद्गम होता है। जुरा नाम का एक माउंटेन है, यहाँ से उसका उद्गम होता है। नदी ऐसे ऐसे जाकर के और यहाँ जाकर के गिर जाती है। नदी का नाम है आर नाम की एक नदी है। तो यह स्विट्जरलैंड वाले क्षेत्र से होकर के बहती है, दक्षिण से जाकर के और राइन नदी में जाकर के मिल जाती है। और उसके बाद इस क्षेत्र से आएगा, ये प्रमुख क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं, इस क्षेत्र में आएगा तो एक नदी ऐसे जाकर के बहती है और नदी का नाम है नाहो। एक नाहो नाम की एक नदी है। और इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में एक आर्डिनेंस नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र पहले कभी आया होगा, ठीक है। आर्डेनाइंस नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र आया होगा, आर्डेनाइंस नाम का माउंटेन। यहाँ से चूँकि इसकी सहायक तो है ही, जो शाखाएं हैं इनमें जाकर के ये नदी मिलती है, मुख्य नदी में जाकर के नहीं मिलती है। यहाँ से एक नदी ऐसे जाकर के निकलती है और ऐसे जाकर के ये जो बाल नाम की एक जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है इसमें जाकर के गिर जाती है, यानी कि जाकर के मिल जाती है। और नदी का नाम है म्यूस नाम की एक नदी है। ये म्यूस नाम की एक रिवर है, वह जो राइन नदी है, ठीक है। दक्षिण से जाकर के आर्डेनाइंस नाम की पर्वत श्रृंखला से जो आर्डेनाइंस नाम की एक पर्वत श्रृंखला है उससे निकलती है। नदी का नाम क्या है? म्यूस है। तो इस क्षेत्र से जाकर के मिलने वाली राइन नदी में मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, पहली नदी का नाम है आर नाम की नदी है, दूसरी नदी है जो नाहो नाम की नदी है, जो तीसरी जो नदी है वो म्यूस नाम की नदी है। तो राइन की मुख्य सहायक नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट बनाती है, जो बाल नाम की एक डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें जाकर के जस्ट जो उत्तरी सागर वाला क्षेत्र है उसी के समीप जाकर के मिल जाती है। तो ये इस क्षेत्र से आने वाली प्रमुख 3 सहायक नदियां हैं। अब आइएगा इस क्षेत्र में जो जर्मनी वाला क्षेत्र है, चूँकि जो राइन नाम की नदी है वो पश्चिमी जर्मनी वाले भाग से होकर के बहती है। तो इस क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र में एक प्रमुख नदी है, ऐसे जाकर के गिरती है। नदी का नाम है नेकर नाम की एक नदी है, नेकर, ठीक है। ये नेकर नाम की एक नदी है, ठीक है। जो अपर लोअर वाला क्षेत्र है राइन नदी का, जहाँ भ्रंश घाटी बनाती है, उस क्षेत्र में जाकर के नेकर नाम की नदी इसमें मिल जाती है। इस क्षेत्र से आइएगा तो एक प्रमुख नदी है, ऐसे जाकर के गिरेगी। नदी का नाम है मैने नाम की एक नदी है, मैने नाम की एक रिवर है। इस क्षेत्र से आइएगा तो ऐसे जाकर के मिडिल वाले क्षेत्र में एक नदी और जाकर के गिर जाती है, ठीक है, जिसका नाम है लाहन नाम की एक नदी है, लाहन नाम की एक नदी है। और एट लास्ट में यहाँ पर जो प्रमुख जो नदी है वो एक रूर नाम की एक नदी है, ये रूर नाम की ये रिवर है। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ दिख रही हैं ये राइन नदी की प्रमुख सहायक हैं, बाकी की छोड़ दी हैं। तो ये जो प्रमुख नदी हैं, नेकर नाम की नदी, मैने, लहन, रूर, ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं जो राइन की सहायक हैं। तो राइन नदी के कहाँ कहाँ पर क्या क्या नाम दिए गए हैं ये आपको डायग्राम से दिखा रहे हैं, और जो प्रमुख जो इसकी सहायक नदियां हैं वो भी डायग्राम के द्वारा ऐसे दिखाई जा रही हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच में यह नदी प्राकृतिक या राजनीतिक सीमा बनाती है। तो अब जो प्रमुख जो इस नदी के बारे में है, इस नदी से ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं कौन से शहर हैं इस नदी के तट पर अवस्थित, जो प्रमुख देशों के जो शहर हैं उनके नाम देखिएगा। स्विट्जरलैंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के इतना जो क्षेत्र है ये स्विट्जरलैंड देश का लगता है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड का एक विश्व प्रसिद्ध शहर है, ठीक है, एक विश्व प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है वेसल। यहाँ पर एक शहर मिलेगा, ये वेसल नाम का एक शहर है, वेसल नाम का एक शहर है, ठीक है, ये वेसल नाम का शहर है।
तो जो रेड कलर से आपको दिखाए जा रहे हैं वो शहरों के नाम लिखे हैं। तो एक विश्व प्रसिद्ध शहर मिला, स्विट्जरलैंड का शहर है, वेसल नाम का एक शहर है। अब आइएगा फ्रांस वाले क्षेत्र में, चूँकि जो भ्रंश घाटी है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और मुख्य रूप से जो भ्रंश घाटी अवस्थित है वो मुख्य रूप से जर्मनी देश में है। तो यहाँ से लेकर के जो इतना क्षेत्र है, इतना क्षेत्र फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। यहाँ से लेकर के ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये जर्मनी देश में अवस्थित है। तो जो मुख्य शहर है वो जर्मनी देश के मुख्य शहर हैं। अब आइएगा थोड़े से और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर जो एक विश्व प्रसिद्ध शहर मिलेगा, फ्रांस का शहर है स्ट्रासबर्ग नाम का एक शहर है। स्ट्रासबर्ग नाम का एक शहर है, ये स्ट्रासबर्ग नाम का शहर है, फ्रांस का शहर है। अब थोड़े से और उत्तर में जाएंगे तो जो मैने नाम की नदी है, मैने नाम की नदी है, मैने नाम की नदी पर एक विश्व प्रसिद्ध शहर अवस्थित है, जर्मनी देश का है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक जो भी आपको स्ट्रासबर्ग के बाद जो भी शहर आएंगे वो सभी के सभी शहर जर्मनी देश के होंगे। स्ट्रासबर्ग को छोड़ दीजिएगा। तो बेसल नाम का शहर स्विट्जरलैंड में है, स्ट्रासबर्ग नाम का शहर फ्रांस में है। इसके बाद जो भी शहर आपको दिखाए जा रहे हैं डायग्राम में, वो जो शहर होंगे डेल्टाई क्षेत्र को छोड़ करके, चूँकि डेल्टाई क्षेत्र में जो भी शहर मिलेंगे वो नीदरलैंड देश के होंगे। तो अब यहाँ से आइएगा, जो मैने नाम की नदी है, मैने नाम की नदी पर यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध शहर है, फ्रांस का शहर है फ्रैंकफर्ट नाम का एक शहर है, फ्रैंकफर्ट। ये फ्रांस का जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, राइन नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। राइन की जो सहायक मैने नाम की नदी है उसके तट पर अवस्थित शहर है, फ्रैंकफर्ट नाम का एक शहर है। थोड़े से और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा, यहाँ पर मेंज नाम का एक शहर मिलेगा, मेंज नाम का एक शहर है, ये मेंज नाम का एक शहर है, जर्मनी देश का ही शहर है। उसके थोड़े से और आगे बढ़ेंगे जो मिडिल वाला जो क्षेत्र है, मिडिल वाले क्षेत्र में एक जो विश्व प्रसिद्ध शहर मिलेगा वो बोन नाम का एक शहर होगा, ये बोन नाम का शहर है। थोड़े से और आगे बढ़ेंगे तो एक कोलोन नाम का शहर मिलेगा, ठीक है, कोलोन नाम का एक शहर मिलेगा। जहाँ पर रूर नदी है, रूर नदी के जस्ट समीप में एक शहर और मिलेगा, डजेल्डोर्फ नाम का एक शहर है, डजेल्डोर्फ नाम का एक शहर है, डजेल्डोर्फ नाम का शहर है, जर्मनी देश का ही शहर है। इसके बाद जो इसकी रूर जो चूँकि जर्मनी में वेस्टफेलिया नाम का एक क्षेत्र है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, एक क्षेत्र रूर क्षेत्र है, यह भी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो जहाँ जहाँ पर इसके कोयला उत्पादक क्षेत्र है यानी कि जर्मनी में है, तो यहाँ पर ये रूर वाला क्षेत्र लगा हुआ है, ये रूर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आएंगे तो वेस्टफेलिया नाम का शहर है। तो रूर शहर और वेस्टफेलिया शहर दोनों क्षेत्र जर्मनी के हैं। इसी क्षेत्रों से होकर के राइन नदी प्रवाहित है, ठीक है। तो जो यहाँ पर लो इस्पात के कारखाने लगाए गए हैं, तो जैसे यहाँ पर बॉन हुआ, कोलोन हुआ, एक शहर जो रूर नाम की जो नदी है यहाँ पर एक शहर आएगा, ठीक है। इस नदी के तट पर है एसेन नाम का एक शहर है, एसेन, ये एसेन नाम का एक शहर है, ये वाला जो शहर है वो एसेन नाम का एक शहर है। तो कोलोन और एसेन में विश्व प्रसिद्ध लो इस्पात कारखाने जर्मनी देश के लगाए गए हैं। तो ये जो लोअर क्षेत्र, पहले मिडल वाला क्षेत्र था, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के डजेल्डोर्फ से लेकर के इसके बाद जो भी क्षेत्र होगा ये लोअर राइन के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ से देखिएगा, बेसल नाम का शहर स्विट्जरलैंड का है, स्ट्रासबर्ग शहर फ्रांस का है। अब यहाँ के बाद जो भी शहर आपको दिख रहे हैं फ्रैंकफर्ट को छोड़ करके, क्योंकि यह मैंने जो इसकी सहायक है इसके तट पर अवस्थित है, उसके बाद बॉन, कोलोन, डजेल्डोर्फ और जो एसेन नाम का शहर है वो भी मुख्य नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, रूर नाम की एक नदी है इसकी सहायक इसके तट पर अवस्थित है। तो दो शहर आपको अलग से दिखाए गए हैं, एक फ्रैंकफर्ट जो मैने नाम की नदी के तट पर है, और जो रूर नाम की नदी के तट पर है वो एसेन नाम का एक शहर है। अब उसके बाद आइएगा
तो जो ये वाला जो क्षेत्र है जो नीदरलैंड में अवस्थित राइन नदी के द्वारा जो भी क्षेत्र बनाया जाता है वो निम्न भूमि वाला क्षेत्र है। तो इस निम्न भूमि या फिर जो नीदरलैंड या जो हॉलैंड है इसमें जो नदी बहती है, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, यहाँ पर अवस्थित तो कुछ विश्व प्रसिद्ध शहर हैं। तो अब जो भी शहर आपको दिखाए जाएं वो जो विश्व प्रसिद्ध शहर होंगे वो नीदरलैंड के शहर होंगे। जैसे एक विश्व प्रसिद्ध शहर जो यहाँ पर है, बाल को छोड़ दीजिएगा, जो लैक नाम की नदी है इसके जस्ट समीप में ये विश्व प्रसिद्ध शहर है। इस शहर का नाम है रोटरडम। ये विश्व प्रसिद्ध शहर है रोटरडम नाम का एक शहर है। लैक जो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है राइन की, उसके तट पर अवस्थित है रोटरडम। तो ये रोटरडम जो शहर है इसको एक विशेष नाम दिया गया है। रोटरडम को एक यूरोपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। एक विशेष नाम है, किसका है? ये रोटरडम नाम का जो शहर है, नीदरलैंड का शहर है, कि एक इसे विशेष नाम दिया गया है। जो नाम दिया गया है वो क्या है? यूरोपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि पूरे यूरोप महाद्वीप का ये पोर्ट है। लगभग यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं सबका व्यापार इस नदी के द्वारा होता है, इसलिए इसे नाम दिया गया है रोटरडम। इसे नाम दिया गया है। लैक जो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके तट पर अवस्थित शहर है। उसके बाद थोड़ा सा तट से थोड़े और आगे बढ़िएगा तो दो विश्व प्रसिद्ध शहर और मिलेंगे। यहाँ पर एक शहर मिलेगा बिल्कुल तट पर है, ठीक है। इस शहर का नाम है जो हैग नाम का एक शहर है। हैग नाम का शहर, थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जो शहर मिलेगा वो एम्स्टरडम नाम का एक शहर मिलेगा। एम्स्टरडम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी भी है। जो हैग नाम का शहर है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, और जो रोटरडम है उसे यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो तीन जो शहर दिख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध शहर हैं, ठीक है। रोटरडम नाम का शहर है, हैग नाम का शहर है, और एम्स्टरडम नाम का एक, ठीक है, शहर है। ये जो शहर हैं तीनों शहर नीदरलैंड के शहर हैं, विश्व प्रसिद्ध शहर भी हैं। तो जो हैग है वो हैग में है क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। एम्स्टरडम हीरा कटिंग उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और साथ साथ में हीरा कटिंग उद्योग के साथ साथ में जो यहाँ पर ये राजधानी शहर भी है। तो यदि शॉर्ट रूप में आपको जानना है तो शॉर्ट रूप में देखिएगा, ये वाला जो शहर है वो राजधानी है, ठीक है। ये राजधानी शहर है। हैग है तो यहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, न्यायालय है। शॉर्ट में लिख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और जो रोटरडम है इसे यूरोपोर्ट के नाम से जाना ही गया है। तो ये जो यूरोप महाद्वीप की जो विश्व प्रसिद्ध नदी है, व्यस्ततम नदी है, पोत परिवहन नदी है। तो ये डायग्राम में देखिएगा, प्रमुख शहरों को आपको रेड कलर से जो दिख रहे हैं वो प्रमुख शहर दिख रहे हैं, और ये जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वो डायग्राम के द्वारा दिखाई गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से विशेष फैक्ट देखिएगा, तो जो राइन नाम की नदी है, ठीक है, वो राइन नाम की नदी है, इसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, लंबाई देखिएगा, यानी कि 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह नदी ऐसी है जो कहाँ से बहती है? वृंश घाटी से होकर के बहती है, ठीक है, वृंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है, ठीक है। और सबसे बड़ी यानी कि पोत परिवहन यानी कि व्यापारिक नदी भी है। विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी या पोत परिवहन नदी, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी का नाम क्या है? राइन नाम की एक नदी है, ठीक है, जो डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो ये राइन नाम की नदी के बारे में, लंबाई 1350 किलोमीटर, यह वृंश घाटी से होकर के बहती है, व्यापारिक नदी है। और इसके बाद आइएगा, यह नदी है जो प्रमुख देश हैं जिनसे इनका अफवाह क्षेत्र है इस नदी का। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो एक ऑस्ट्रिया नाम का एक देश आएगा, ऑस्ट्रिया में जाकर के बहती है, जर्मनी देश में जाकर के बहती है,
एक लिechtenstein नाम का एक देश है, उसमें जा कर के बहती है, स्विट्जरलैंड से होकर के बहती है, फ्रांस से होकर बहती है, जर्मनी से होकर बहती है और नीदरलैंड से होकर के बहती है। मतलब इस नदी का, राइन नदी का अफवाह क्षेत्र इतने देशों में है, इनकी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी हो गया है, ठीक है, लिechtenstein हो गया है, स्विट्जरलैंड हो गया है, फ्रांस हो गया है और नीदरलैंड हो गया है। इतने देशों से होकर इस नदी का अफवाह क्षेत्र है। 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अब यहाँ पर डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रमुख शहर हैं जो जर्मनी देश के हैं, स्विट्जरलैंड के कुछ शहर, स्विट्जरलैंड का एक ही शहर है, बेसल नाम का शहर, विश्व प्रसिद्ध शहर भी है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देख लीजिएगा, इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ले लिया होगा। तो ये विश्व प्रसिद्ध यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नदी है, विश्व की सबसे बड़ी व्यस्ततम पोत परिवहन और व्यापारिक नदी है, ठीक है। तो इसके बारे में जो आपको डायग्राम दिया गया है, नेक्स्ट डायग्राम भी आगे वाली जो नदी होगी वो सीन नाम की नदी होगी, उसका भी स्पेशल या विशेष डायग्राम दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार, ठीक है, और कमेंट्स और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक।